नमस्ते फ्रेंड्स। घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखना एक बात है और उसे मेंटेन करके रखना एक दूसरी बात है। क्योंकि जब हम घर को एक बार ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, फिर वो लंबे समय तक उसी तरीके से बना रहे, ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि घर में लोग आते जाते हैं, चीज़ें हम रखते उठाते रहते हैं, जिसके कारण चीज़ें अपनी जगह से इधर उधर होती रहती हैं और हमारा घर फिर से ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज हो जाता है। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम एक बार कोशिश करके अपने घर को ऑर्गेनाइज करेंगे और उसे लंबे समय तक मेंटेन भी करके रखेंगे। अभी सारे त्योहार गए हैं, राधा अष्टमी वगैरह, तो उसमें जो भी डेकोरेशन हुई थी उसके लिए यहाँ पे मैंने एक सेटअप बनाया था। तो इन चीज़ों को फिर से उनकी जगह पे रख देना है वापस से फोल्ड करके, ताकि जो मेरा घर है वो फिर से अपने सही रूटीन पे, यानी कि पूरी तरीके से पहले की तरह ऑर्गेनाइज हो जाए। तो घर में हम जब भी कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं या कोई नया सेटअप बनाते हैं, तो घर में चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। पर अगर हमें घर को ऑर्गेनाइज रखना है तो जैसे ही हमारा काम हो गया, चीज़ों को फिर से वापस उनकी सही जगह पर लगा देते हैं, ताकि हमारा घर फिर से पहले की तरह ऑर्गेनाइज रहे। वरना अगर हम सोचते हैं कि इन चीज़ों को हम आज नहीं कल ऑर्गेनाइज कर देंगे, तो चीज़ें एक जगह ही डंप होती चली जाती हैं और जब चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइज करने में हमें ज़्यादा समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और हमारा मन कहीं ना कहीं पीछे हटता है फैली हुई चीज़ों को देख के ऑर्गेनाइज करने में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही काम हो गया उन चीज़ों को वापस उनकी जगह पे लगा दिया जाए, ताकि काम बर्डन ना बने, आसानी से सारे समय पर होते चले जाएं। मेरे घर में पूजा का जो स्थान है वो मेरे लिविंग एरिया में ही है और जब भी मुझे कोई स्पेशल फेस्टिवल में, जैसे कि जन्माष्टमी, या मैं कोई जब भी कुछ खास सेटअप बनाती हूँ पूजा के लिए, तो यहाँ पे ही करती हूँ। तब मुझे अपने सोफ़े को यहाँ से हटाना होता है। तो जैसे ही पूजा हो गई है, अब मुझे सोफ़े को फिर से यहाँ पे लगा देना है, ताकि यहाँ पे का जो सेटअप है वो फिर से पहले की तरह ऑर्गेनाइज हो जाए और बाद में चीज़ें मुझे डिस्टर्ब ना करें मुझे दूसरे काम को करने में। जब भी हम घर में कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कई सारी चीज़ें परचेस करते हैं घर को डेकोरेशन करने के लिए। फिर उन चीज़ों को फिर से सहेज के रखना भी एक कला है, क्योंकि आगे जो फेस्टिवल आएंगे उनमें उनकी ज़रूरत हमें फिर से पड़ेगी। तो इसलिए जो भी आपने डेकोरेशन का ऑर्गेनाइजेशन किया है या जो भी चीज़ें आपने नई परचेस की हैं, उन्हें आप वापस से किसी ऑर्गेनाइज़र में या किसी बॉक्स में अरेंज कर कर रखिए, ताकि जब आपको दोबारा इनकी ज़रूरत पड़े तो आप उन्हें फिर से यूज़ कर सकें। अभी अभी तीज का त्यौहार गया है और इस समय मैंने जो चूड़ियाँ ली थी, ये वेलवेट वाली चूड़ियाँ हैं, तो इन्हें मैं इस तरीके के प्लास्टिक के बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, ताकि इनमें किसी तरीके की डस्ट ना जमे। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो हमारा काम भी आसान बनाते हैं और हमारे घर को ऑर्गेनाइज रखने में हमारी हेल्प भी करते हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र हैं या कोई पुराना बॉक्स है, चाहे वो कार्डबोर्ड का बॉक्स हो या किसी सामान को आपने जब परचेस किया है उसके साथ मिलने वाला कोई बॉक्स हो, इस तरीके के बॉक्स को फेंकने से पहले एक बार ज़रूर देखिए कि आपके वो क्या काम आ सकता है और कोशिश करिए कि आप अपने घर को बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के घर पे रखी हुई चीज़ों से ही ऑर्गेनाइज करके रखें, ताकि आपके पैसे की भी बचत हो और आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहे। तो ये बॉक्स मेरे पास जो रखे हुए थे, इन्हीं में मैंने अपनी सारी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो ये चीज़ें काफ़ी समय तक अब सेफ़ रखी रहेंगी। और डेली लाइफ के जो भी मिनी व्लॉग होते हैं वो मैं अपने दूसरे शॉर्ट्स चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आप लोगों ने अगर वहाँ पे विज़िट नहीं किया तो एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा। आई होप आप लोगों को वो मिनी व्लॉग ज़रूर पसंद आएंगे। धीरे धीरे मैंने अपनी आदत में इसे शामिल कर लिया है कि जो भी चीज़ें मैंने निकाली हैं उन्हें यूज़ करने के बाद मैं वापस उनकी जगह पर रख दूँगी। ऐसा करने से जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि चीज़ें अपनी जगह पे ही मिलती हैं, क्योंकि मैंने उन्हें यूज़ करने के बाद उनकी सही जगह पर फिर से लगा दिया है। बच्चों की भी आदत होती है कि वो अपना सारा स्टडी का सामान बेड पे ही या टेबल पे ही छोड़ देते हैं।
तो बच्चों में ये हैबिट डालिए कि जैसे ही उनका स्टडी का काम कंप्लीट हो जाता है, वो अपना सामान अपने टेबल में या बैग में ही रखें, यहाँ वहाँ ना छोड़ें। और आपको भी जैसे ही समय मिलता है, अगर आपको बच्चों की बुक्स वगैरह इधर उधर फैली मिलती हैं, तो उन्हें उनकी सही जगह पर लगा दीजिए। ऐसा करने से बच्चे भी खुश रहेंगे, क्योंकि उनका मन पढ़ने में लगेगा साफ़ सुथरा स्पेस मिलने से। और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका घर पूरी समय ऑर्गेनाइज रहेगा। और जब चीज़ें कम फैलती हैं, तो हमारा वर्कलोड भी कम हो जाता है। जब भी हम कोई काम बढ़ाते हैं, कोई नया काम छेड़ते हैं, तो हमारे माइंड में होता है कि हमें इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तो ये जो चीज़ होती है, ये हमारे टाइमर की तरह हमारे लिए काम करती है, जो हमारे कामों को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करती है। तो इस तरीके से आप कुछ टिप्स को फॉलो करिए, छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखिए और एक रूटीन बनाइए। और हो सके तो टाइमर भी फिक्स करिए कि अगर आपको कुछ काम करना है, जैसे कोई नया काम आपने शुरू किया, तो उसके लिए आप फिक्स करिए कि आपको इसे आधे घंटे में या 1 घंटे में कंप्लीट करना ही है। आपका काम बड़ी आसानी से होगा। आप एक बार कोशिश करके देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदे नज़र आएंगे। ये एक बैग है जो हमारे घर चावल वगैरह आता है, उसका बैग है। तो हमारे घर में अक्सर लॉन्ड्री के जो कपड़े होते हैं, उन्हें रखने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, या तो वो चेयर पे पड़े रह जाते हैं या सोफ़े पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ही फ़ोल्ड करके एक लॉन्ड्री बैग जैसा बना लिया है। इसमें मैं बच्चों के कपड़े रख दूँगी और उन्हें भी कह दूँगी कि इसमें ही वो अपने कपड़े डालें। तो इस तरीके से ये एक लॉन्ड्री बैग की तरह मैं यूज़ करूँगी इसे। हम अपने बच्चों को कुछ हेल्दी स्नैक देना चाहते हैं, पर हम अक्सर खोजते रहते हैं कि हमारे पास कोई हेल्दी ऑप्शन नज़र आ जाए, जो झटपट भी बन जाए और बच्चों के लिए हेल्दी भी हो। तो मैं यहाँ पे जो शाम का स्नैक का टाइम होता है, उसमें कोशिश करती हूँ कि जो बच्चे हैं उनके लिए भी और ख़ुद के लिए भी कुछ भेल जैसा तैयार करूँ, जो हेल्दी भी हो और झटपट बनकर भी सब तैयार हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।